जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इसरो में भर्ती आ चुकी है। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसमें टोटल पद की बात करें तो 526 के लगभग इसमें पद हैं। और किस चीज़ के लिए पद हैं तो असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क और भी एक आध दो के लिए यह वैकेंसी आई है। इसकी ऑनलाइन की बात करें तो 20 दिसंबर से यानी कि आज से ऑनलाइन इसका शुरू हो चुका है और जनवरी तक इसका ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें क्या योग्यता रखी गई है, यानी कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, सैलरी कितने मिलेगी, इसकी सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपका डाउट होगा क्लियर। और दोस्त, यहाँ पर चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा लें और घंटे के निशान को भी बगल में दबा लेना है और वीडियो को कर देना है लाइक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन आज के ही डेट का आया हुआ है, 20 दिसंबर, यहाँ पर देख सकते हैं। और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वैकेंसी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती आई हुई है। तो चलिए देखते हैं। और इसका यदि आप फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड, ठीक है, टेलीग्राम पे जब सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम तो वहाँ पर आपको यह पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए, यह जो वैकेंसी है अलग अलग राज्यों के हिसाब से आई हुई है। राज्य के हिसाब से मतलब है कि आप ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप कहीं से भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अहमदाबाद जोन में कितना वैकेंसी है, ठीक है। तो अहमदाबाद जोन में अनुसूचित जनजाति के लिए, एक मिनट देख लीजिए, टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर अहमदाबाद में 26 वैकेंसी है। और जनरल वालों के लिए 10, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 2, ईएसटी के लिए 4, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और यहाँ पर ओएच के लिए 1 और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, यहाँ पर यह सब भी दिया हुआ है। तो हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे हर एक क्षेत्र में। बेंगलुरु जोन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको 125 यानी कि 125 देखने को मिलेगी। और यह किसके लिए है तो पहले एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, सहायक यानी कि असिस्टेंट के लिए पोस्ट नंबर 1 भी याद रखिएगा, क्योंकि 4 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा जनरल वालों के लिए, फिर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कुल मिला जुला करके 125 यहाँ और 18 यहाँ पर वैकेंसी है। और यहाँ पर हासन जो जोन है, हासन क्षेत्र है, इसके लिए टोटल वैकेंसी 25 है। हैदराबाद के लिए यहाँ पर 35 वैकेंसी है। और श्री हरिकोटा यहाँ पर देखेंगे टोटल वैकेंसी 54 है। तिरुवनंतपुरम में 83 है। और टोटल कुल मिला जुला करके वैकेंसी कितनी हो जा रही है, 339, ठीक है, ऑल ओवर जोन में। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक यानी कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसमें वैकेंसी अहमदाबाद जोन में देखेंगे हम तो अहमदाबाद जोन में 5 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। और बेंगलुरु जोन में, ठीक है, और सबके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी रखी गई है, हम उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। और हासन में यहाँ पर मात्र 1 है। हैदराबाद में 16 आपको देखने को मिल जाएगी। और इस प्रकार से नई दिल्ली में देखें तो नई दिल्ली में 2 मिल जाएगी, श्रीहरिकोटा में 24। अब देखिए, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में 45 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब पोस्ट नंबर 3 जो आता है यह किसके लिए है, यह है अवर श्रेणी लिपिक यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए यह वैकेंसी है। तो इसमें देख सकते हैं बेंगलुरु, और बेंगलुरु में ही यहाँ पर केवल वैकेंसी है 16। और यहाँ पर जो चौथे नंबर का पोस्ट है आशु लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर्स के लिए जो वैकेंसी है बेंगलुरु में 14 और केवल बेंगलुरु में ही है, ठीक है। और 5वां जो पोस्ट है यह है अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों में भरने हेतु सहायक। तो यहाँ पर भी आप वैकेंसी देख सकते हैं। और 6वां जो पोस्ट है अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों में भरने हेतु कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक। तो ये जो पोस्ट नंबर है इसको याद रखिएगा, क्योंकि नीचे जो योग्यता दिया है तो पोस्ट के वाइज दे दिया है कि पोस्ट 1 में यह लगेगा, पोस्ट 2 में 2, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो भी लोग पोस्ट 135 यानी कि 135 के लिए अप्लाई करेंगे, 1 में क्या है तो एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं। 1 में 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पर
एक में है असिस्टेंट, और 3 कहा है तो 2 में तो कनिष्ठ हो गया, और 3 में यहाँ पर अवर श्रेणी लिपिक, और 5 में यहाँ पर अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों वाला। ठीक है, तो 1, 3, 5 के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वह है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंक या बिंदु पैमाने पर 6.32 के CGPA। अब देखिए CGPA क्या है, तो यह एक तरीके से जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, आजकल बहुत कम विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में नंबर नहीं दिया जाता, वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है। 6.23 या फिर 6.5, 5 इस प्रकार से दिया जाता है। तो कुल मिला जुला करके आपका यहाँ पर यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए न्यूनतम, और यदि आप में ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम में 6.32 होना चाहिए। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता, यानी कि कंप्यूटर भी चलाना आता हो आपको। ठीक है, वैसा कोई यहाँ पर CCC या फिर O लेवल नहीं मांगा गया है, बस कंप्यूटर का नॉलेज, आपको कंप्यूटर चलाने में निपुण हो। और यहाँ पर देखिए पोस्ट पद 2, 4, 6 के लिए जो भी पोस्ट दिए हैं, 2 में क्या है तो जूनियर असिस्टेंट है, 4, 6 एक बार आप लोग ऊपर करके देख लीजिएगा। इसके लिए भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गई है, ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60%, यानी कि 60% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आपके इसके अलावा यह नहीं है, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो आर करके दिया है, आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन कमर्शियल, ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यानी कि आपके पास इसमें होना चाहिए। यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो वाणिज्यिक सचिवालयी कार्य में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर आशुलिपिक टंकड़ के रूप में 1 वर्ष का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है टाइपिस्ट के रूप में। ठीक है, और इसके साथ होना चाहिए अंग्रेजी आशुलिपि में 60 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति से आपको टाइपिंग मतलब आता हो, और कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता हो। यह जो है यह किसके लिए है, पोस्ट संख्या 2, 4, 6 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा है यहाँ पर। इसको आप लोग पूरा डिटेल से भी पढ़ सकते हैं इसको लेकर के। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा भी दे दिया है 9 तारीख 1 महीना 2023 को 28 वर्ष आपका हो जाना चाहिए, और 9/1 यानी कि लास्ट तिथि तक आपका 28 साल होना चाहिए। और यहाँ पर OBC के लिए अधिकतम कितना होना चाहिए, 33 साल। तो 28 साल और यहाँ पर इन सब के लिए 33 साल आपका एज अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की यहाँ पर बात करें तो आवेदन की तिथि, तो आपको पता है आवेदन 20 तारीख से यानी कि आज से शुरू हो चुका है, और 9/1/2023 तक 9 जनवरी तक यहाँ पर इसको भरा जाएगा। इसको ऑनलाइन भर सकते हैं, और ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन की भी शायद इसमें सुविधा दी हुई है। ठीक है, अब देखिए, अब कई लोग पूछेंगे कि देखिए आवेदन शुल्क यहाँ पर अब बात करें तो आवेदन शुल्क 100 रुपये यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर देखिए वे अभ्यर्थी जो पद संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के लिए आवेदन हेतु इच्छुक है उन्हें 100 रुपये का आवेदन देना होगा। अब आवेदन आप बैंक वगैरह से कटा सकते हैं, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है ऑफलाइन तरीके से भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और चयन की प्रक्रिया इसमें क्या होगी, लिखित परीक्षा अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम जैसे 11 स्थानों पर आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा कहाँ पर होगी, इन्हीं 11 केंद्रों पर परीक्षा होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात करें तो पद संख्या 1, 3, 5 और यहाँ पर पद संख्या 2, 4, 6 के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है। 120 मिनट की अवधि में PWD अभ्यर्थियों हेतु लागू होगा यह कि एकल वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, और परीक्षा का पाठ्यक्रम पैटर्न अनुबंध 1 में दर्शाया गया है। तो अनुबंध 1 अभी हम नीचे देख लेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखा गया है, 120 मिनट की आपकी परीक्षा होगी, और जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। और यानी क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 50%,
भाग क ख ग एवं घ में दिया है, उसको अभी हम लोग नीचे देख लेंगे। और सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट की बात करें, देखिए ABCD जो बात करा था यहाँ पर आ गया। कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट होगी। लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के साथ रिक्तियों की श्रेणीवार संख्या 1.5 एकदम, तो यही चीज़ सेम यहाँ पर लिखी, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए कौशल परीक्षा कंप्यूटर साक्षरता का पाठ्यक्रम हेतु अनुबंध 3 अभी आएगा, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने का मानदंड क्या है, अनारक्षित श्रेणी के लिए 60% अंक यहाँ पर लाना होगा। और यहाँ पर जो दिया है कौशल परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा दी जाएगी, आशुल्पी की परीक्षा दी जाएगी। यह किसके लिए, तो यहाँ पर आप लोग यह देखते हुए चलिएगा, 1 मिनट। यह उन लोगों के लिए है जो पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 के लिए अप्लाई करेंगे, और यह उन लोगों के लिए है जो 1, 3, 5 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तीर्ण होने का मानदंड क्या है, कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी और इसमें 60% लाना होगा, और अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों के प्रति 50% लाना होगा। आशुल्पी के लिए यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता निर्धारित की जाएगी, जिसमें खंड पहले भाग में यहाँ पर आएगा लिखित परीक्षा सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति परीक्षा, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात यहाँ पर कर रहा है, यह आएगा। और यहाँ पर दूसरे में जो दे रहा है जन्म तिथि, आयु, ज़्यादा आयु अभ्यर्थी वाले के ऊपर रखते हुए, डेट ऑफ बर्थ विथ ऑर्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि लिखित परीक्षा में अंग्रेजी भाषा एवं सार लेखन में प्राप्तांक होगा, और यहाँ पर भी यह सब चीज़ दिया हुआ है। वेतन की बात करें, यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स लेवल 4 में सहायक कनिष्ठ व्यक्ति अवर श्रेणी लिपिक के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रतिमाह न्यूनतम 25,500 मूल वेतन। यह क्या है, मूल वेतन। मूल वेतन के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें और भी चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे महंगाई भत्ता यानी कि DA डियरनेस अलाउंस, तो 2500 का आप 38% निकाल लीजिएगा, जितना आएगा वह 25,000 में प्लस होगा। उसके अलावा मकान किराया भी मिलता है, और जिसे HRA कहते हैं, और भी कई प्रकार का भत्ता मिलता है। तो सब जोड़ जाड़ के आपकी हो जाएगी, मान के चलिए 35 से भी ऊपर जाएगी, 35,000 से ऊपर भी सैलरी यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। और देखिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.isro.gov पर भी जा सकते हैं, यह नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी हाई स्कूल इंटर वालों के लिए ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। तो जो भी 60% से जिसका भी ऊपर है, आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।